नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, सूत्रों पर आधारित बहुत सारी वीडियो मैंने अब तक पहुंचाई हैं। सभी सूत्रों को आपने सराहा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जितने भी सूत्र मैंने आज तक आपके लिए पहुंचाए हैं, आप तक पहुंचाए हैं, उन सभी सूत्रों को हजारों कुंडलियों पर लगाकर जांचा गया, परखा गया और फिर ही मैंने वो सूत्र आप तक पहुंचाए। तो इन सूत्रों पे संदेह करना व्यर्थ है। फिर भी आप इन सूत्रों को लगाकर देखें और याद रखें, यदि ग्रह की डिग्री बहुत कम है, 0 डिग्री पर है या बिल्कुल अंतिम डिग्री पे है या चलित में ग्रह आगे पीछे हो गया है, तो उस ग्रह का असर ना मिले ऐसी संभावना है। उस खाने में उसका असर ना हो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यदि ग्रह मजबूत हालत में अच्छी डिग्री लेकर जहां पे बताया गया है वहां पर बैठा हुआ है, तो जो सूत्र मैं बता रहा हूं वो 100% लागू होंगे। अगर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, अच्छी दृष्टि या बुरी दृष्टि पड़ रही है, तो उससे फल में थोड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन जैसे बताया गया है वैसे ही अगर आप ग्रहों को देखेंगे तो ये सूत्र हमेशा ही सत्य साबित होंगे। तो चलिए चलते हैं सूत्रों की तरफ। और इन सूत्रों को आप खानावार देखेंगे, राशि वाइज नहीं देखेंगे। बहुत सारे लोग मुझे फोन करके बताते हैं कि मेरा मंगल खाना नंबर 4 में बैठा हुआ है, तो वो खाना नंबर 4 में ना देख के राशि नंबर 4 को ही खाना नंबर 4 बोलते रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ ले कि खाने हमने देखने किस प्रकार से हैं। दोस्तों, लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है। लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार खाने होते हैं। यानी लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1, एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना नंबर 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार कुंडली के खाने होते हैं और इन्हीं खानों में हमने ग्रहों को देखना है। तो यदि लगन भाव से गिनती करते हुए, एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए खाना नंबर 3 में मंगल बैठे हुए हों और खाना नंबर 9 में बृहस्पति आकर बैठ जाएं, तो ऐसे जातक का ससुराल बहुत अमीर और बहुत ही धनवान हुआ करता है। दोस्तों, तीसरे भाव में अगर मंगल शुभ हालत में बैठे हुए हों तो जातक को फौजी बनाते हैं। और यही मंगल अगर बद होकर बैठ जाए, मंगल बद कब होते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। मंगल के साथ में यदि केतु आ जाए, मंगल के साथ में यदि बुध आ जाए या 8वें भाव में बुध शुक्र राहु आकर बैठ जाएं, खाना नंबर 9 में शुक्र आकर बैठ जाएं, सूर्य शनि इकट्ठा आकर कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाएं, या लगन भाव में कोई मंगल का शत्रु यानी बुध शुक्र राहु आकर बैठ जाएं। खासकर बुध, राहु या केतु लगन भाव में आ जाएं तो मंगल बद हुआ करते हैं। तो यदि तीसरे भाव में मंगल शुभ हालत में बैठे हुए हों तो जातक को फौजी बनाते हैं। और यही मंगल अगर बद होकर बैठे हुए हों तो जातक को हथियारा बनाते हैं। जातक किसी न किसी व्यक्ति का कत्ल कर देता है या खुद ही हथियार से मृत्यु को प्राप्त करता है, या ऐसा इंसान स्वयं को ही नुकसान पहुंचा लेता है, आत्महत्या कई बार कर लेता है। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में मंगल और शनि खाना नंबर 4 में बैठे हुए हों और बृहस्पति लगन में बैठे हों तो ऐसे जातक का भाग्य उदय 28वें साल के बाद होता है, या 28वें साल से ऐसे इंसान का भाग्य उदय होना शुरू होता है। दोस्तों, यदि मंगल जन्म कुंडली के खाना नंबर 4 में हो और जातक का विवाह 28 साल से पहले किया जाए तो ऐसे जातक की गृहस्थी तबाह बर्बाद होगी। वैवाहिक जीवन ऐसे इंसान का ठीक नहीं रहेगा। तलाक होने के बहुत ज़्यादा चांस ऐसे जातक के बनेंगे। तो यदि मंगल खाना नंबर 4 में है तो ऐसे जातक को 28 साल से बाद ही विवाह करना चाहिए। उपाय के तौर में 400 ग्राम रेवड़ी ऐसा जातक 43 दिन तक अगर जल प्रवाह करें और
तंदूर में लगी हुई मीठी रोटी अगर 43 दिन तक कुत्ते को खिलाए तो मंगल के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है, मंगल के बुरे प्रभाव को कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, यदि मंगल जन्म कुंडली के खाना नंबर 4 में हो तो पुरुष जातक के लिए छाती के रोग पैदा करने वाला होता है। मंगल खाना नंबर 4 में पुरुष जातक को छाती के रोग देता है और छाती के रोग से ऐसा इंसान पीड़ित रहा करता है। हार्ट की तकलीफ हो जाए या छाती के सांस लेने में तकलीफ हो, इस तरह की तकलीफें ऐसे जातक को होती हैं। दोस्तों, यदि मंगल कुंडली के खाना नंबर 4 में हो और चंद्रमा खाना नंबर 6 में हो तो ऐसे जातक की माता दुखिया होती है और जातक को जन्म देके तुरंत ही या तो घर छोड़कर चली जाती है या मृत्यु को प्राप्त करती है। खासकर देखने में आया है कि मंगल खाना नंबर 4 में हो और चंद्रमा खाना नंबर 6 में हो तो माता की मृत्यु जो है जन्म देने के बाद तुरंत ही हो जाती है। माता के लिए ये कष्टकारी होता है और माता बहुत ही दुखिया हुआ करती है। यदि मंगल खाना नंबर 4 में हो और बुध खाना नंबर 6 में हो तो भी माता बहुत गरीब और दुखियारी हुआ करती है और जातक के बाल्यकाल में ही मृत्यु को प्राप्त करती है। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली के खाना नंबर 4 में मंगल बैठे हुए और खाना नंबर 9 में पापी ग्रह हों, जैसे राहु हो, केतु हो या शनि बैठे हुए हों, तो ऐसे जातक के संतान उत्पत्ति में भी विघ्न आते हैं, बहुत सारी रुकावटें पैदा होती हैं, संतान बहुत देरी के साथ में पैदा होती है और ऐसे जातक के मामा खानदान में या ससुराल खानदान में विघ्न और परेशानियां हर समय कोई ना कोई आती रहती है। हर समय कोई ना कोई मुसीबत ऐसे जातक के ससुराल में या मामा खानदान में टूटती रहती है। दोस्तों, यदि बुध कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हों और मंगल खाना नंबर 6 में बैठे हुए हों तो ऐसे जातक के भाई बहन हमेशा ही दुखी परेशान रहेंगे। जातक खुद भी दुखी रहेगा और ऐसे जातक की बहन भी दुखी रहेगी, यानी दोनों ही यहाँ पर परेशान रहेंगे। बुध यानी बहन और मंगल यानी भाई, तो भाई बहन दोनों ही परेशान हालत में रहेंगे। दोस्तों, मंगल खाना नंबर 4 वाला जातक कभी भी उजड़े खानदान और वीरान घरों में जन्म नहीं लेगा। जब भी ऐसा जातक जन्म लेगा भरे पूरे घर में जन्म लेगा, खुशहाल घर में जन्म लेगा, ताकि ऐसे खुशहाल घर को बर्बाद कर सके। यानी मंगल खाना नंबर 4 वाला जातक घर परिवार के लिए भारी हुआ करता है। उपाय के तौर पे 400 ग्राम रेवड़ियाँ जल प्रवाह करना और मीठी रोटी तंदूर में लगी हुई जिसको सीख से ना निकाला गया हो, लोहे की सीख ना लगी हुई हो, कुत्तों को खिलाना उत्तम रहेगा। 43 दिन तक कुत्तों को मीठी रोटी खिलाई जाए। दोस्तों, यदि मंगल कुंडली के खाना नंबर 4 में बैठे हों और ऐसा जातक शेरमुहे घर में रहे, शेरमुहा घर यानी आगे से घर का चौड़ाई ज्यादा हो और पीछे से संकरा हो। आगे की चौड़ाई जो है 25 फुट है और पीछे की तरफ 22 फुट है या 20 फुट है, तो ऐसे घर को शेरमुहा घर कहा जाएगा। और ऐसा जातक यानी मंगल खाना नंबर 4 में है और जातक शेरमुहे घर में रह रहा है तो ऐसा जातक हथियार से या तो किसी का कत्ल कर देता है या ऐसे जातक की मृत्यु भी हथियार से होती है या किसी लंबी बीमारी से हुआ करती है। तो जातक को कभी भी शेरमुहे घर में नहीं रहना चाहिए और मंगल यदि खाना नंबर 4 में है तो उसके उपचार, उसके उपाय जरूर करते रहना चाहिए। यदि मंगल कुंडली के खाना नंबर 4 में है तो जातक को कभी भी ऐसी जगह जमीन नहीं लेनी चाहिए जो 8, 18, 13 या 30 फुट लंबी चौड़ी हो। ना ही ऐसा मकान लेना चाहिए, ऐसी जमीन लेनी चाहिए जो त्रिकोणी हो, 3 कोनों की जमीन हो। ऐसी भी जमीन ऐसे जातक को नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, तहखाने की जमीन को तोड़कर कुएं की जगह को साथ में मिलाया गया कोई ऐसा मकान या ऐसी जगह भी लेना शुभ नहीं रहेगा। जो कुएं को साथ में मिलाकर बनाया गया हो, कुएं को पाट के बनाया गया हो या तहखाने की दीवार को तोड़कर साथ वाली जमीन, कुएं वाली जमीन साथ में मिलाई गई हो। ना ही ऐसा मकान शुभ रहेगा जिसके आंगन में कोई बेरी का पेड़ हो या कोई कीकर का पेड़ हो या किसी पेड़ की छाया ऐसे मकान पर पड़ती हो या घर की पिछली दीवार के साथ में पीपल का कोई कटा हुआ रुंड मुंड हो। कोई
पीपल का कटा हुआ कोई डंडे जैसा या कटा हुआ रुंड पीछे की दीवार के साथ में लगता होगा तो वो बहुत ही अशुभ फल का होगा। ना ही ऐसा मकान लेना शुभ होगा जो कुएं की छत को आट कर बनाया गया हो। मंगल यदि खाना नंबर 4 में है और जातक निसंतान स्त्री से अगर कोई जगह या जमीन लेकर मकान बनाए तो वह भी बड़े अशुभ फल का होता है। यदि कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले ली जाए जिसमें कोई कब्र बनी हुई हो या मकान के साथ में कोई कब्र बनी हुई हो या मकान के साथ में लगता हुआ पीछे की दीवार के साथ में या लेफ्ट राइट में कहीं पे शमशान घाट की कोई दीवार लगती हो, वो भी बहुत बुरे फल की होती है। कभी भी ऐसी जमीन नहीं लेनी चाहिए मंगल खाना नंबर 4 वाले को। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी जगह नहीं लेनी चाहिए जिसके साथ में कोई शमशान घाट हो या पीछे की दीवार के साथ में कोई लगता हुआ शमशान घाट हो या साथ में कोई कब्र हो या जमीन पे पहले कोई कब्र बनी रही हो। दोस्तों, मंगल यदि कुंडली के खाना नंबर 4 में है और ऐसे मकान के दरवाजे के लेफ्ट या राइट में कोई भड़बूजे की भट्टी हो, कोई ऐसा कोई भट्टी हो जिसमें मूंगफली या चने के दाने भुने जाते हों, यानी भड़बूजे की कोई भट्टी हो, तो वो बहुत ही बुरे फल की होगी। ऐसे जातक के लिए तबाही का कारण बनेगी। मंगल यदि खाना नंबर 4 में हो तो दक्षिण मुखी मकान भी बड़े अशुभ फल का होता है। दक्षिण मुखी मकान ऐसे जातक को नहीं लेना चाहिए और खासकर ऐसा मकान भी नहीं लेना चाहिए जिसमें सामने की तरफ कोई सड़क हो, मकान के दरवाजे के बिल्कुल सामने कोई सड़क हो, दक्षिण का मकान हो और हवा सीधा गेट के साथ में टकराती हो। ऐसी हवा के साथ में बहुत तरह की नेगेटिव एनर्जी होगी जो ऐसे इंसान को कष्ट देगी और घर में तबाही का कारण बनेगी। दोस्तों, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल खाना नंबर 5 में हो तो ऐसे जातक के घर में कोई ना कोई वैद्य, हकीम, डॉक्टर या कोई झाड़ फूंक करने वाला जरूर हुआ करता है। ऐसे ही यदि मंगल खाना नंबर 5 में हो और शुभ हालत में बैठे हुए हों तो ऐसे जातक को 3 या 5 पुत्र संतान पैदा होती हैं, पैदा हो सकती हैं। अगर किसी कारण से ऐसा इंसान संतान पैदा ही ना करे तो बात दूसरी है, लेकिन अगर संतान पैदा करना चाहे तो 5 पुत्र या 3 पुत्र के योग ऐसे इंसान को जरूर बनते हैं। लेकिन आज का जो समय है हम दो हमारे दो वाला है, तो आज के समय में ये नियम पूरी तरह से लागू नहीं होते हैं। लेकिन अगर प्रकृति के नियमों को ना तोड़ा जाए, अपनी तरफ से कोई रुकावट ना पैदा की जाए तो 5 संतान या 3 पुत्र संतान होने के योग ऐसे जातक को बनते हैं। दोस्तों, यदि 5वें भाव में मंगल बद हालत में बैठे हुए हों तो ऐसे जातक की कोई ना कोई संतान 8, 18 या 28वें साल में मृत्यु को प्राप्त करती है या 18 साल तक बीमार रहती है, कष्ट में रहती है। मंगल यदि खाना नंबर 5 में बैठे हुए हों तो अगर बद हालत में बैठे हुए हैं, अशुभ हालत में बैठे हुए हैं, तो जातक का किसी ना किसी कारण से पेट का ऑपरेशन जरूर होता है, सर्जरी जरूर होती है, चाहे वो संतान प्राप्ति के समय हो या किसी पथरी की वजह से या अपेंडिक्स की वजह से, किसी भी कारण से हो, ऑपरेशन जरूर होता है। दोस्तों, यदि मंगल खाना नंबर 5 में बद हालत में बैठे हों और ऐसा इंसान क्रूर दृष्टि से अगर किसी को देखे तो उसका सर्वनाश कर देता है, पत्थर को फाड़ने की शक्ति रखता है। मकान को अगर क्रूर दृष्टि से देखे तो मकान में दरारें डाल देता है। मंगल खाना नंबर 5 में यदि अशुभ हालत में बैठे हो, अशुभ कब? जब मंगल बद हालत में हो। बद कब होते हैं ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखा करें, बीच बीच से ना देखा करें, क्योंकि बहुत सारी बातें छूट जाती हैं और आप बोलते हैं कि ये सूत्र गलत है। तो सूत्रों को समझने के लिए पूरी वीडियो को देखना जरूरी है। दोस्तों, 5वें भाव में यदि मंगल अशुभ हालत में बैठे हुए हों, बद हालत में बैठे हुए हों, तो ऐसे जातक के चाचा या मामा खानदान में विधवा स्त्रियां बहुत होती हैं, यानी विधवा स्त्रियां ज्यादा होती हैं चाचा या मामा खानदान में यदि मंगल खाना नंबर 5 में बद हालत में बैठे हुए हों। दोस्तों, यदि शुक्र लगन भाव में बैठे हुए हों तो जातक को रोमांटिक बनाते हैं। ऐसा जातक ना जात देखे, ना पात देखे, ना ऊंच देखे, ना नीच देखे, जिस पे दिल आ जाए उसको अपना बनाने के लिए
निकल पड़े। शुक्र लगन में खूबसूरत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करता है और ऐसा इंसान यदि दिन में पत्नी से संबंध बनाए तो धन सेहत का नाश करेगा, अपनी सेहत के लिए धन के लिए हानि का कारण बनेगा। तो ऐसे इंसान को समय समय पर चरी का दान करना, पत्नी के वजन के बराबर चरी का दान करना उत्तम रहेगा। साथ ही साथ दही से गुप्तांग को साफ करें तो शुक्र के बुरे फलों से बचे रहेंगे। लगन भाव में यदि राहु अशुभ हालत में बैठे हुए हों, राहु नीच बैठे हुए हों या राहु ऐसे ही अशुभ हालत में बैठे हुए हों लगन भाव में, तो ऐसे जातक के ऊपर छाया का होना बहुत ज़्यादा देखा गया है। ऐसे जातक के ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा या किसी प्रकार का टोना टोटका होना देखा गया है। तो लगन भाव में यदि राहु हैं तो आपको अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर किसी को ऊपरी बाधा है और उसको लगता है कि मुझे ऊपरी बाधा है तो वो हमें टेस्ट करा सकते हैं। हमारे पास चेक करने का एक अलग से तरीका है। बगैर जन्म कुंडली देखे हम बता सकते हैं कि आपको तंत्र बाधा है या नहीं है। अगर किसी जातक को बार बार बीमारियां लगती रहें, तरह तरह की बीमारियां, एक बीमारी ठीक नहीं हुई दूसरी हो गई, दूसरी ठीक नहीं हुई तीसरी हो गई, और रात्रि में सपन बुरे आए, रात में सपने बुरे आए, मरे गिरे लोग दिखाई देते रहें, या रात में गलत संबंध बनाते हुए देखें किसी को। अगर कोई स्त्री है उसको लगे कि कोई उसके साथ में कुछ गलत हरकत कर रहा है, या पुरुष है उसके साथ में स्त्री कुछ गलत हरकत कर रही है, या स्त्री का सर या कंधे हर समय भारी रहते हैं, हर समय लगता है कि शरीर भारी भारी है, तो ऐसे जातक को चेक करा लेना चाहिए कि कहीं ऊपरी बाधा तो नहीं है। और अगर कुंडली में राहु खाना नंबर 8 में बैठे हैं, या लगन भाव में बैठे हैं, या 12वें भाव में बैठे हैं, या 7वें भाव में बैठे हुए हैं, और राहु की दशा, अंतरदशा या प्रतंतर दशा चल रही है, तब इस चीज को चेक कराना बहुत जरूरी बनता है। चेक करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप अपने घर में कोई भी राख तैयार करें, किसी भी अगरबत्ती की राख भी आप ले सकते हैं, चूल्हे की राख भी ले सकते हैं, और राख को लेकर अगर आप हमें फ़ोन करते हैं तो हमने यहाँ से आपको उसे टेस्ट करने के लिए कहना होगा, यानी हम कहेंगे कि आप उसको टेस्ट करें। जब आप उसको जुबान पर लगाकर टेस्ट करेंगे और जब आपको पता चले कि इसका टेस्ट बिल्कुल फीका है, आप 2, 3, 4 बार चेक कर सकते हैं कन्फर्मेशन के लिए कि ये राख का टेस्ट एक ही जैसा है। हमने यहाँ से कुछ मंत्रों का पाठ करना है, आपने दोबारा उसको चेक करके देखना है, टेस्ट करके देखना है। यदि राख का टेस्ट एकदम से कड़वा हो जाए, एकदम से खट्टा हो जाए, नमक जैसा हो जाए, इट मीन्स आपको कोई ऊपरी बाधा है, कोई तंत्र बाधा है। उसका उपचार भी आप ऑनलाइन घर बैठे करा सकते हैं। हम यहीं से ही आपको उसकी प्रक्रिया बताएंगे कैसे वो चीज़ ठीक हो सकती है। घर बैठे ही आप इस चीज़ का इलाज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज के सारे सूत्र आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट भी करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। दोस्तों, आप किस शहर से हैं, किस गांव से हैं, किस देश से हैं, ये मुझे ज़रूर बताएं ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं आपका थैंक यू कर सकूं। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली को लगन कुंडली, गोचर कुंडली, वर्षफल कुंडली, नवांश कुंडली, चलित कुंडली, ये सभी कुंडलियों को देखकर आपकी जो समस्या है उसका निदान लाल किताब के अचूक उपायों से किया जाएगा। लाल किताब के जो उपाय हैं बहुत ही सस्ते और तुरंत असरकारक हैं। तो आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। कुंडली फीस क्या है वो आप फोन करके जान सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।